झाड़ू और महालक्ष्मी के संबंध के मुख्य कारण। झाड़ू में धन की देवी महालक्ष्मी का वास। पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है वहां धन हानि होती है, क्योंकि झाड़ू में धन की देवी महालक्ष्मी का वास माना गया है। विद्वानों के अनुसार झाड़ू पर पैर लगने से महालक्ष्मी का अनादर होता है। झाड़ू घर का कचरा बाहर करती है और कचरे को दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में पूरी साफ सफाई रहती है वहां धन, संपत्ति और सुख शांति रहती है। इसके विपरीत जहां गंदगी रहती है वहां दरिद्रता का वास होता है। ऐसे घरों में रहने वाले सभी सदस्यों को कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण घर को पूरी तरह साफ रखने पर जोर दिया जाता है ताकि घर की दरिद्रता दूर हो सके और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके। घर से दरिद्रता रूपी कचरे को दूर करके झाड़ू यानी महालक्ष्मी हमें धन धान्य, सुख संपत्ति प्रदान करती है। वास्तु विज्ञान के अनुसार झाड़ू सिर्फ घर की गंदगी को दूर नहीं करती है, बल्कि दरिद्रता को भी घर से बाहर निकालकर घर में सुख समृद्धि लाती है। झाड़ू का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि रोगों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू धारण करती हैं। यदि भूलवश झाड़ू को पैर लग जाए तो महालक्ष्मी से क्षमा की प्रार्थना कर लेना चाहिए। जब घर में झाड़ू का इस्तेमाल न हो तब उसे नजरों के सामने से हटाकर रखना चाहिए। ऐसे ही झाड़ू के कुछ सतर्कता के नुस्खे अपनाए गए, उनमें से आप सभी मित्रों के समक्ष हैं। जैसे शाम के समय सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे आर्थिक परेशानी आती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, इससे कलह होता है। आपके अच्छे दिन कभी भी खत्म न हो, इसके लिए हमें चाहिए कि हम गलती से भी कभी झाड़ू को पैर नहीं लगाएं या लात ना लगने दें। अगर ऐसा होता है तो मां लक्ष्मी रुष्ट होकर हमारे घर से चली जाती है। झाड़ू हमेशा साफ रखें, गिला न छोड़े। ज्यादा पुरानी झाड़ू को घर में न रखें। झाड़ू को कभी घर के बाहर बिखराकर न फेंके और इसको जलाना भी नहीं चाहिए। झाड़ू को कभी भी घर से बाहर अथवा छत पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में चोरी की वारदात होने का भय उत्पन्न होता है। झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए। ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां से झाड़ू हमें घर या बाहर के किसी भी सदस्यों को दिखाई नहीं दें। गौ माता या अन्य किसी भी जानवर को झाड़ू से मारकर कभी भी नहीं भगाना चाहिए। घर परिवार के सदस्य अगर किसी खास कार्य से घर से बाहर निकले हो तो उनके जाने के उपरांत तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यह बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। ऐसा करने से बाहर गए व्यक्ति को अपने कार्य में असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। शनिवार को पुरानी झाड़ू बदल देना चाहिए। सपने में झाड़ू देखने का मतलब है नुकसान। घर के मुख्य दरवाजा के पीछे एक छोटी झाड़ू टांग कर रखना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पूजा घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी कोने में झाड़ू व कूड़ेदान आदि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में बरकत नहीं रहती है। इसलिए वास्तु के अनुसार अगर संभव हो तो पूजा घर को साफ करने के लिए एक अलग से साफ कपड़े को रखें। जो लोग किराए पर रहते हैं वह नया घर किराए पर लेते हैं अथवा अपना घर बनवाकर उसमें गृह प्रवेश करते हैं, तब इस बात का ध्यान रखें कि आपका झाड़ू पुराने घर में न रह जाए। मान्यता है कि ऐसा होने पर लक्ष्मी पुराने घर में ही रह जाती है और नए घर में सुख समृद्धि का विकास रुक जाता है। ऐसे में भूलकर भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक हिंदू धर्म में सुबह और शाम के वक्त देवी देवताओं की पूजा और आरती की परंपरा है। जिन घरों में सुबह और शाम के वक्त पूजा नहीं होती उस घर में देवी लक्ष्मी जी कभी भी निवास नहीं करती हैं।
दो, जहां पर बड़े बुजुर्गों, गुरुओं और साधु महात्माओं का अनादर होता है, वहां पर देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तीन, शास्त्रों में बताया गया कि सूरज के निकलने के बाद और सूर्यास्त के बाद जो व्यक्ति सोता है, उसके यहाँ कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। ऐसे घरों में हमेशा पैसे की किल्लत बनी रहती है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। चार, जिन घरों में महिलाओं का अपमान होता है, उस घर में मां लक्ष्मी ज्यादा देर तक नहीं टिकती हैं। पांच, जिन घरों में भोजन बनाते और परोसते समय साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता है, वहां देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। छह, जिन घरों में हमेशा परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं रहते हैं, वहां भी माता लक्ष्मी अपना निवास स्थान नहीं बनाती। सात, माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ही पसंद होती है। जो व्यक्ति गंदे कपड़े और बिना स्नान किए हुए रहता है, माता लक्ष्मी उसके घर कभी नहीं जाती। आठ, कई बार देखा है, जूते, चप्पल, बच्चों के जूते, सैंडल इत्यादि पूरे घर में बिखरे रहते हैं, वहां कभी स्थायी लक्ष्मी का निवास नहीं होता। जूते, चप्पल करीने से एक जगह होने चाहिए।